राजभवन का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पहुंचे हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र पहुंचे हैं। और ये अपने आप में परंपराओं के मुताबिक कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ आज़ादी की तरानों के बीच, आज़ादी की धुन के बीच ये कार्यक्रम भी अपने आप में एक परंपरा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। राजभवन में एट होम का कार्यक्रम, और ये दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आयोजित किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने से पहले ये कार्यक्रम संपन्न होता है और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम नेता होते हैं। सामाजिक दायित्व निभाने वाले समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और अन्य गणमान्य लोग होते हैं। राष्ट्रगान और उस पर सभी तिरंगे के सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाते हुए राजभवन से ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आजादी के जश्न के बीच में हर कोई उन्हें भी याद कर रहा है जिनके बलिदान से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तभी तो वो शायद कहते होंगे कि हवाओं को बस इतना बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना, लहू का कतरा कतरा बहा जिसकी हिफाजत की है, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ गए हैं। काशीराम, कोरोना की वजह से इस प्रोग्राम पर भी असर पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से ये प्रोग्राम अपने वैभव के साथ, परंपराओं के साथ फिर से सभी के सामने। विजन, बिल्कुल देखिए, प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ है और करीब 2 साल बाद फिर से राजभवन में एट होम का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। साथ ही उनके यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद हैं, आरसीए अध्यक्ष मौजूद हैं वैभव गहलोत में, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोकायुक्त हैं जस्टिस पी.के. लोहरा वो भी मौजूद हैं और जो सरकार से जुड़े हुए मंत्री हैं, कई विधायक हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंच चुके हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, कई जो विभाग उन सभी से जुड़े हुए अधिकारी और तमाम गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब भी स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है तो राज्यपाल की तरफ से एक अल्पाहार कराया जाता है, स्वल्पाहार जिसे कहते हैं, वो आयोजन यहाँ पर कराया जाता है और जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों से, विभागों से जुड़े हुए गणमान्य यहाँ पर पहुंचते हैं, उन सभी को कराया जाता है। काशीराम, कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या अल्पाहार में क्या क्या दिया जाएगा, ये जानकारी लग पाई? देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने स्थान पर बैठ चुके हैं, तो अब एक एक करके लोग यहाँ पर उनसे मिलना शुरू करेंगे। जो भी गणमान्य इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मौजूद हैं, वो सभी एक एक करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ मिलेंगे। राज्यपाल उन सबसे हालचाल पूछेंगे, सबसे मिलेंगे और ये एक अच्छा मौका होता है जबकि सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं, सेना से जुड़े हुए लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग आते हैं, न्याय जगत से जुड़े हुए लोग आते हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए, साथ ही जो तमाम क्षेत्र हैं, सामाजिक संगठन हैं, कल्चरल संस्थाएं हैं, उन सभी से जुड़े हुए भी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ मिलते हैं। और एक देखिए, मुलाकात के साथ ही यहाँ पर चायपान का कार्यक्रम जो होता है वो सभी आपस में मिलकर के करते हैं। तो एक औपचारिक, एक साधारण कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम ये होता है और लंबे समय से परंपरा चली आ रही है
और आज भी वही परंपरा है। पिछले 2 वर्ष से हालांकि कोविड की वजह से कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये आयोजन नहीं हो सके थे, लेकिन फिर से अब ये कार्यक्रम हो रहा है, जबकि कोरोना का असर काफी हद तक कम हुआ है, तो उसके बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। अभी अगर राजभवन की बात की जाए तो कितने अतिथि वहां पहुंचे हैं, एक लिस्ट होगी क्योंकि सुरक्षा का मामला है। एक अनुमान के मुताबिक 500 से ज्यादा अतिथि अभी तक पहुंच चुके हैं और अभी तक अतिथियों के आने का सिलसिला है वो भी जारी है। देखिए अभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए अपनी जगह पर मौजूद है यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और अब उनसे मिलने के लिए लोगों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सेना के अधिकारी हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और भी जो तमाम अधिकारी हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पर। और क्षत्रिय सेना के शायद डॉक्टर जगदीश चंद्र भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी लोगों से मिलने की काफी उत्कंठा है, उल्लास है, क्योंकि देखिए हाल ही में आज ही उन्होंने नया चैनल लॉन्च किया भारत प्रिंट को, तो उसको लेकर काफी जिज्ञासा है लोगों में, और अखबार को लेकर भी। तो इन सब बातों को लेकर भी डॉक्टर जगदीश चंद्र से यहाँ पर लोग जानकारी ले रहे हैं, बड़ी संख्या में उनसे लोग मिल रहे हैं। और देखिए अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने वाले जो लोग हैं उनका सिलसिला यहाँ पर शुरू हो रहा है, और सुरक्षाकर्मी एक एक करके लोगों को कतार में उनसे मिलवाएंगे, क्योंकि देखिए कोई अव्यवस्था ना हो, और तभी यहाँ पर लोग जो है मौजूद है वो गणमान्य है, अच्छे उससे आते हैं, तो ऐसे में कोई अव्यवस्था ना हो, सुरक्षा भी व्यवस्था भी बनी रहे पूरी तरह से, उस सबको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी एक एक करके लोगों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों से मिलवाएंगे। काशीराम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज़ादी पर बस इतना कहेंगे कि हवाओं को बस इतना बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना, लहू का खतरा कतरा बहाया जिसके लिए, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से अल्पाहार का आयोजन किया गया है। यह हर साल होता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर परंपराओं के अनुसार यह कार्यक्रम होता है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुलाकात करते हुए और भी अतिथिगण जो पहुंचे हैं वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए, राज्यपाल से अपनी बात कहते हुए, और यह हर साल होता है। फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र भी शिरकत करने पहुंचे, और उनको लेकर भी काफी क्रेज है वहां, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भारत 24 चैनल को लॉन्च किया और राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो सरकार और आम जन के बीच में सेतु का काम करेगा। भारत 24 को लेकर भी काफी क्रेज वहां अतिथियों में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से। ये परंपराएं हैं जिनका निर्वहन निरंतर होता है, और जब निर्वहन निरंतर होता है तो बता सकते हैं कि किस तरीके से हम आज़ादी के साथ की परंपराओं को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। हालांकि बदलाव होता है, लेकिन वो बदलाव इतना नहीं कि परंपराओं को बदल दे। जरा सोचिए, तमाम नेता मौजूद हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं। इसके अलावा समाज में बेहतरीन कार्य करके अपना नाम रोशन करने वाले अतिथिगण मौजूद हैं, प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं। और पीछे आजादी की वो धुन, वो तराने जिनको गुनगुनाने का हर वक्त मन करता है और दिल में फक्र भी महसूस होता है कि हां, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो आजाद कबूतर हैं
जो विश्व में शांति के संदेश के साथ उड़ते हैं। ये तस्वीरें हैं राजभवन से। आजादी के लिए एक बड़ा संघर्ष हुआ है, लाखों ने बलिदान दिया है और इसीलिए आज वो बलिदानी कह भी रहे होंगे कि हवाओं को मेरे बारे में यूं बता के रखना, रोशनी होगी चिराग जला के रखना, मेरे लहू के कतरे कतरे से जिसको सर्वोच्च किया है उस तिरंगे को दिल में बसा के रखना, उस तिरंगे को दिल में बसा के रखना। मेरे सहयोगी काशीराम लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशीराम, सभी के चेहरों की मुस्कुराहट और वहां जिस तरीके से सभी पहुंचे हैं, यह बताता है कि जब आजादी के तरानों को गुनगुनाया जाता है तो सब एक साथ नजर आते हैं, चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। जी विजय, बिल्कुल। देखिए, आजादी का मौका है और 75 वर्ष पूरे हुए आजादी के, और इस मौके पर राजभवन में 2 वर्ष के बाद एट होम का ये आयोजन किया जा रहा है। तो काफी प्रफुल्लित हैं लोग, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। और स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जो राष्ट्र पर्व है हमारे, इन मौकों पर जो प्रमुख लोग हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं या विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग आते हैं, उनकी मुलाकात का ये अहम मौका होता है। क्योंकि राजभवन में ये लंबे समय से स्वल्पाहार का कार्यक्रम किया जाता है, कई वर्षों से लगातार आयोजन हो रहा है। और राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पर मौजूद है, जो कि लोगों से मिल रहे हैं। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनमें कि न केवल राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मौजूद है, साथ ही ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग, सेना से जुड़े हुए अधिकारी और साथ ही न्याय जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र कहें, हम चिकित्सा कहें, शिक्षा कहें, और जो भी क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और राज्यपाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही देखिए, विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़ी संख्या में यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं और मंत्री देखिए आप, जलदाय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर महेश जोशी, ममता भूपेश जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा बहुत सारे विधायक हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और भाजपा की तरफ से भी यहाँ पर कई सारे विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भाजपा नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, संगठनों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात भी वो कर रहे हैं। और देखिए, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस का जो मौका है, इस मौके पर राज्यपाल की तरफ से ये स्वल्पाहार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में गणमान्य यहाँ पर पहुंचे। और करीब अनुमान के मुताबिक करीब 800 के आसपास यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं समारोह में, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगठनों से जुड़े हुए हैं। उन सभी को यहाँ पर आपस में मिलने जुलने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। काशीराम, अगर विपक्ष की तरफ से बात की जाए तो डॉक्टर सतीश पूनिया तो बाकायदा दिखाई दिए मुलाकात करते हुए, इसके अलावा और कौन कौन पहुंचा है? जी देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो पहुंचे हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा यहाँ पर मौजूद हैं, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ रामा श्यामा की है। और इसके अलावा यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं आतिफ लाहौटी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, सभी एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं। नारायण पंचारिया यहाँ पर देखे जा सकते हैं और भी जो तमाम नेता हैं भाजपा से जुड़े हुए वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से आपस में मिलजुल रहे हैं। तो अभी ये सिलसिला है, थोड़ी देर और चलेगा। स्वल्पाहार का ये कार्यक्रम है वो जारी रहेगा और उसके बाद राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। काशीराम, ऐसे कहा जाता है कि एटॉम का जो कार्यक्रम है वो सनसेट से पहले संपन्न हो जाता है, क्या मानकर चले इस बार भी ऐसा हो गया, लंबा खींच सकता है? देखिए, आमतौर पर ये कार्यक्रम आधे घंटे का होता है और अधिकतम कहीं 1 घंटे तक भी चलता है। तो निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अगर ये 6:45 बजे तक भी चलता है तो सूर्यास्त से पहले ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और इस दौरान देखिए, अभी तक जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने चेयर पर ही बैठे हुए। अभी देखिए, धर्म गुरु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ललिता पीठाधीश्वर यहाँ पर पहुंचे हैं और वो राज्यपाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ पर
थोड़ी देर पहले खोले के हनुमान जी मंदिर के जो है जीएम शर्मा वो भी दिखाई दिए थे, और भी कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात जारी है। लेकिन कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जिससे कि प्रमुख गणमान्य यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री उन सबके साथ मिल रहे हैं, हालचाल उनसे पूछ रहे हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आईएएस और पूर्व आईएएस भी यहाँ पर मौजूद है। सुधांशु पंत यहाँ पर दिख रहे हैं, आनंद श्रीवास्तव जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नर है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, और उनके अलावा यहाँ पर कई आईएएस हैं और पूर्व आईएएस वो भी यहाँ पर मौजूद है, और सभी लोगों से यहाँ पर मिलजुल भी रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस की जो शुभकामनाएं है उनका आदान प्रदान हो रहा है। देखिए, भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी यहाँ प्रवेश किया, उन्होंने वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अभी लोगों से यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, एक एक करके सभी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलने के लिए कतारबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी कोई व्यवस्था को संभाले हुए ताकि कोई व्यवस्था ना हो और सभी लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मिल सके, राज्यपाल के साथ वार्तालाप उनका हो सके, और ये कार्यक्रम धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल काशीराम, क्योंकि अमूमन होता है कि स्वाधीनता दिवस पर जिन्होंने बेहतरीन काम किया होता है उनको सम्मानित किया जाता है और वो एक बाकायदा लिस्ट होती है। क्या मानकर चलें, क्योंकि इस बार सम्मानित तो नहीं किया गया, उसके लिए एक अलग से समारोह की बात सामने आ रही है, लेकिन वो तमाम नामचीन लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर होंगे। बिल्कुल, देखिए, तमाम जो भी प्रमुख लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हाल ही में अभी राज्यपाल से मिले हैं कुलपति हैं डॉक्टर देव स्वरूप, जो कि गिरी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग व्यापार मंडलों के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे कि जुड़े हुए लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हों। पत्रकार जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुंचे। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जैसे कि इंडिया न्यूज चैनल के एमडी डॉक्टर जगदीश चंद्र भी यहाँ पर मिले थे, उनसे भी लोग काफी उत्साह के साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ भी यहाँ पर रामाश्यामा उनकी जारी है। स्वतंत्रता दिवस की जो शुभकामनाएं हैं उनका आदान प्रदान यहाँ पर जारी है। अच्छा काशीराम, अगर मिनिस्टर्स की बात की जाए तो कौन कौन से मिनिस्टर पहुंच चुके हैं? जी सर, देखिए, मिनिस्टर्स में डॉक्टर महेश जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, ममता बनर्जी है। हेलो जी काशीराम, कौन कौन से मिनिस्टर पहुंच चुके हैं? अधिकतर देखिए, मिनिस्टर्स की हम अगर बात करें तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले तक जो पहुंचे हैं उनमें डॉक्टर महेश जोशी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद है, राजीव अरोड़ा हालांकि मंत्री नहीं लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही कई बोर्डों के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए, भंवरलाल पंडित यहाँ पर कई जो बोर्डों के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सभी एक एक करके यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन आम जन से भी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कुछ गणमान्य अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए, उन सबके साथ उनकी बातचीत, उनके मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। देखिए, अब विधायक अशोक लाहोटी को आप देख सकते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया है। यहाँ पर मिले हैं विधायक अशोक लाहोटी जी, और इसके अलावा एक एक करके सभी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। काशीराम, अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, या फिर कांग्रेस की पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, क्या वो पहुंच रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, या वो अपने अपने इलाकों में आज़ादी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें शिरकत कर रहे हैं? देखिए, पहुंचना सबको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजभवन द्वारा प्रमुख जो भी मंत्री हैं या प्रतिपक्ष के लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया जाता है, उन सबको बुलाया जाता है, और
यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी तक वो दिखे नहीं है। तो निश्चित रूप से वो यहाँ नहीं पहुंचे, तभी नहीं दिख सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की, तो वो भी अभी तक यहाँ नहीं दिखे हैं। तो क्योंकि अभी तक वो भी यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं, और जो भी यहाँ पर गणमान्य पहुंचे हैं उनका निश्चित रूप से एक बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वो नहीं पहुंचे हैं, और बुलाया सबको जाता है, आमंत्रित सबको किया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हों या विपक्ष से जुड़े हुए लोग हों, सभी को यहाँ पर राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया जाता है। क्योंकि देखिए, सभी विधायक, सांसद और मंत्रीगण, इन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। और उनमें से देखिए, मंत्री भी कहीं कि बहुत ज्यादा पहुंचे ऐसा नहीं है, केवल अभी तक 3-4 मंत्री यहाँ पर दिखाई दिए जो कि कार्यक्रम में मौजूद है, और उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात की। और ज्यादा अभी तक मंत्री भी यहाँ पर नहीं दिखे। दोनों के अध्यक्ष की बात करें तो वो भी कम ही यहाँ पर पहुंच सके, लेकिन एक एक करके लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि कार्यक्रम अभी तक जारी है और चल रहा है। और हो सकता है कभी थोड़ी देर तक भी यहाँ पर। जी बिल्कुल काशीराम, आप नजरें बनाकर रखिए, वापस हम लौटेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से अल्पाहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी शिरकत कर रहे हैं, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान कई मंत्री, कई सांसद, विधायक भी मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र भी मौजूद हैं। कई स्वतंत्रता सेनानी भी राजभवन पहुंचे हैं। ब्यूरोक्रेट्स और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले प्रतिष्ठित गणमान्य लोग भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, जहां आमंत्रित अतिथिगण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को स्वाधीनता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। और ये आजादी का वो अमृत महोत्सव है जो बताता है कि आजादी में जितना बलिदान हुआ है, आजादी के बाद उतना ही अमृत मिला है। अमृत का मतलब शिक्षा का अधिकार मिला है, अमृत का मतलब मौलिक अधिकार मिले हैं, अमृत का मतलब दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र मिला है, अमृत का मतलब खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। 75 साल हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आजाद हुआ तो बहुत से सपने थे। सपने थे कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान जो लंबे दौर में, लंबे दशकों के गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद कबूतर की तरह उड़ा है, क्या वो आसमान को छू पाएगा? 75 साल के बाद उस सवाल का जवाब है यकीनन, क्योंकि आसमान का सबसे चमकता सितारा, विश्व पटल पर सबसे उभरता देश, जो शांति का संदेश देता है, जो विकास का संदेश देता है, जो ताकत की नुमाइश नहीं करता बल्कि एहसास कराता है कि हम शांत इसलिए क्योंकि हम सबसे मजबूत हैं। आज जवाब है हां। हमने जो सपने देखे थे वो हमने पूरे किए हैं, और जो अधूरे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अगले 25 साल का रोड मैप दिया है। वहीं आज हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया है। हर घर में तिरंगा लहराता दिखाई दिया है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम मतभेद हो सकते हैं। वो मतभेद चाहे धार्मिक आधार पर हो, वो मतभेद चाहे जातीय आधार पर हो, मनभेद नहीं है। जब बात हिंदुस्तान की आएगी तो मतलब हर कोई हिंदुस्तानी है, हर कोई भारतीय है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अटारी बॉर्डर, जहां बीटिंग रिट्रीट का आयोजन, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं पाकिस्तान की सेना के जवानों को, क्योंकि अटारी बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर, जहां एक तरफ हिंदुस्तान की सेना और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना। यह कार्यक्रम हमेशा जोश भरने वाला होता है, क्योंकि जब तिरंगा उतारा जाता है, उसको सम्मान के साथ फोल्ड किया जाता है, तो फिर एक ही आवाज सुनाई देती है और वह आवाज होती है वंदे मातरम, भारत माता की जय।